टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक ये है कि प्रार्थना परमेश्वर के साथ एक रिश्ता है। प्रार्थना परमेश्वर के साथ क्या है? एक रिश्ता। इस टॉपिक पर हम बात करते हैं। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकतें दे। यीशु मसीह के नाम से आप परमेश्वर में बढ़ते जाओ, खुदा में आप सदा सुरक्षित रहो, परमेश्वर में आनंद करो, शांति से रहो। ये मैं प्रार्थना करती हूँ खुदा से, और मैं विश्वास करती हूँ आप सारे आनंद से हो, खुशी से हो, और आपके घरों में बहुत बरकतें और शांति है, ये मैं विश्वास करती हूँ। तो कलीसिया, आज हम सीखने जा रहे हैं अपने परमेश्वर से, और जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक ये है कि प्रार्थना परमेश्वर के साथ एक रिश्ता है। प्रार्थना परमेश्वर के साथ क्या है? एक रिश्ता। इस टॉपिक पर हम बात करते हैं और हम सीखते हैं कि जैसे कई लोगों को प्रार्थना क्या लगती है? एक बोझ की तरह लगती है, एक बोझ लगती है प्रार्थना। लेकिन कलीसिया, हम सबको ये सीखना होगा कि प्रार्थना बोझ नहीं है। कईयों को मैं देखती हूँ कलीसिया कि जब वो प्रार्थना में बैठते हैं तो उनका शरीर भारी हो जाता है, उनकी आंखें भारी हो जाती हैं, सिर भारी हो जाता है, उनको नींद आने लग जाती है, गहरी नींद में वो चले जाते हैं। वो प्रार्थना नहीं कर पाते, बिल्कुल वो प्रार्थना नहीं कर पाते। तो उनको क्या लगता है? उनको प्रार्थना बड़ा मुश्किल काम लगता है। बहुत ऐसे लगता है कि जैसे प्रार्थना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है। एक बोझ की तरह वो प्रार्थना को समझने लग जाते हैं, क्योंकि उनको प्रार्थना में बैठते ही ऐसा होता है। तो सच में कलीसिया, मैं आपसे आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि प्रार्थना कोई बोझ नहीं है कलीसिया। यह प्रार्थना क्या है? अपने परमेश्वर के साथ एक रिश्ता है। सच में कलीसिया, हमने प्रार्थना को एक बोझ की तरह नहीं लेना, हमने प्रार्थना को एक रिश्ते की तरह लेना है। जैसे हम अपने घर पर अपने परिवार वालों से बात करते हैं, अपने पिता से बात करते हैं, तो क्या हम उस बातचीत को एक बोझ की तरह लेते हैं? क्या हम जब उनसे बात करते हैं, क्या हमारा शरीर भारी होता है? क्या हमें नींद आती है? हमें नींद तो नहीं आती जब हम उनसे बात करते हैं। तो कलीसिया, मैं आज आपको ये सिखाना चाहती हूँ कि जब आप प्रार्थना को एक रिश्ते की तरह समझने लग जाओगे ना, फिर आपको ये प्रार्थना बोझ नहीं लगेगी, बिल्कुल भी ये प्रार्थना कठिन नहीं लगेगी। आपको सिर्फ इसको एक रिलेशनशिप मानना है कि प्रार्थना क्या है? पिता के साथ एक रिश्ता। प्रार्थना क्या है? अपने पिता से बात करना। प्रार्थना क्या है? अपने पिता से सीखना। प्रार्थना क्या है? अपने पिता के सामने जाना और पिता से दलेरी को मांगना। ऐसे दलेरी, हिम्मत, हौसला जो खुदा आपको दे, है ना। तो सच में जब आप उसकी उपस्थिति में बैठ जाते हो कलीसिया, तो फिर आप खुदा को ऐसे कहो, खुदा मैं बैठी हूँ, आप मुझसे क्या करो? बात करो। तो कलीसिया, जैसे ना मैं एक बार ऐसे जॉयस मेयर से ऐसे सुन रही थी, जॉयस मेयर की प्रीचिंग को मैं सुन रही थी। तो ऐसे वो बता रही थी कि कई बार प्रार्थना किसको कहते हैं? बहुत ज़्यादा 1 घंटा 2 घंटा परमेश्वर के साथ ऐसे बैठना, उसको नहीं कहते। कई बार क्या होता है कि उनके मुंह से मैं सुन रही थी कि आप कमरे में जाओ, अपने दरवाजे को बंद करो और ऐसे कहो, परमेश्वर मैं यहाँ हूँ, परमेश्वर मैं यहाँ हूँ। इतना ही काफ़ी है। इतना ही जब आप बोल देते हो, इतना ही काफ़ी है। जब आप खुदा के सामने बैठ जाते हो, उसकी उपस्थिति में बैठ जाते हो, तो परमेश्वर क्या करते हैं? आपको ऐसे मजबूत करते हैं। परमेश्वर आपको सिखाने लग जाते हैं, परमेश्वर आपसे बात करने लग जाते हैं। जब आप प्रार्थना को बोझ ही समझोगे कलीसिया, तो सच में जब आप इसको बोझ समझोगे ना, तो सच में ये भारीपन आएगा, ये नींद आएगी। तो ये एकदम से ऐसे हो जाएगा, शरीर भारी हो गया, आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे, आप सोने लग जाते हो, नींद आने लग जाती है, कोई आपकी बातचीत परमेश्वर से नहीं होती।
क्योंकि आपने पहले ही प्रार्थना को क्या समझा है, एक एक रीति रिवाज की तरह, एक रीति रिवाज की तरह आप क्या करते हो, ऐसे प्रार्थना को करते हो जैसे डर के साथ। कई लोग प्रार्थना को करते हैं डर के साथ, है ना। तो कलीसिया ये वो धार्मिकता नहीं है कि जैसे हम संसार में थे तो सुबह शाम वो हमने कर दिया, है ना, तो बस उसके बाद पूरा दिन क्या हो गया, हम फ्री हो गए, हमारा बस काम खत्म हो गया, हमने कर लिया। सुबह एक जिम्मेवारी थी वो हमने क्या कर ली, पूरी कर ली, हमने कर लिया अपना काम। तो ये चीज नहीं है, इसको कहते हैं एक रिश्ता, एक रिश्ता। जैसे कलीसिया सच में हमारा एक रिश्ता खुदा के साथ जैसे मजबूत होता है, हम खुदा की बात को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। खुदा से खुदा के सामने जब हम जाते हैं तो हमें क्या होता है, हमें एक दलेरी मिलती है कलीसिया। जब आप खुदा के सामने उसकी उपस्थिति में जाते हो, बैठते हो, पिता से बात करते हो, आप इसको एक रिश्ते की तरह लेते हो कि खुदा के साथ मेरा एक रिश्ता है, ये कोई बोझ नहीं है। मैं अपने पिता के सामने हूँ, पिता मैं आपके सामने हूँ, आप मुझसे बात करो, आप मुझसे बात करो, आप मुझे सिखाओ, आप मुझे क्या सिखाना चाहते हो पिता, आप मुझे कैसा जीवन देना चाहते हो, कैसा मेरे अंदर बदलाव लाना चाहते हो। तो जब आप अपने आप को सौंप देते हो, परमेश्वर मैं आपके सामने हूँ, परमेश्वर मैं आपके सामने हूँ, परमेश्वर, जब आप अपने आप को परमेश्वर के सामने रख देते हो, उसकी ऐसे उपस्थिति में अपने आप को ऐसे सौंप देते हो, खुदा मैं आपके सामने हूँ, क्या करना चाहते हो, क्या बात करना चाहते हो पिता, आप मुझसे बात करो, आप मुझे सिखाओ, आप मुझे बताओ, आप मुझे सिखाओ पिता कि मैं कैसे भलाई का जीवन जीऊं, कैसे अच्छाई का जीवन जीऊं, कैसे पिता मेरा रिश्ता आपके साथ और गहरा हो, कैसे पिता मैं आपकी आवाज़ को सुन सकूं, कैसे मैं समझ सकूं पिता, कैसे मैं शैतान के ऊपर विजय प्राप्त कर सकूं, जो विजय आपने मुझे दी है उसको मैं कैसे हासिल कर सकूं पिता, जो चंगाई आपने मुझे मेरे लिए दी है, अवेलेबल रखी है, उसको मैं कैसे प्राप्त कर सकूं, है ना। आप ये बातें परमेश्वर के आगे कर सकते हो। जैसे कलीसिया मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ कि जब आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाया तो उनको एक अदन की वाटिका में रखा परमेश्वर ने। तो जब वो अदन की वाटिका में थे तो वो दोनों ही थे, पति और पत्नी दोनों ही थे, आदम और हवा, उनके अलावा वहां पर कोई भी नहीं था, है ना। तो कलीसिया उनको वो परमेश्वर से रोज बातें करते थे। हम उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ते हैं कि परमेश्वर से वो क्या करते थे, रोज बातें करते थे। परमेश्वर से वो रोज बातें करते थे कलीसिया, तो ना तो वो अपनी चंगाई के लिए प्रार्थना करते थे, ना वो ये कहते थे परमेश्वर मेरे बैंक में पैसे कम रह गए हैं, मुझे पैसों की ज़रूरत है, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, ना वो ये बातें करते थे, ना अपने बच्चों को लेकर कोई बातें करते थे। कोई ऐसी बातें नहीं करते थे, कोई ऐसी प्रार्थनाएं नहीं करते थे। तो फिर वो क्या बातें करते थे परमेश्वर से, है ना। तो कैसा, क्योंकि हमें ये सीखना होगा। वो रोज बातें करते थे लेकिन, है ना तो वो अपनी बीमारी के लिए परमेश्वर को बताते थे, ना किसी चीज और बात के लिए परमेश्वर को बताते थे। वो परमेश्वर से बात करते थे, रोज खुदावंद उनसे बातें करते थे और सच में परमेश्वर को रोज सिखाते थे अपना रिश्ता खुदा के साथ। वो रोज क्या करते थे, मजबूत। तो सच में कलीसिया हमें खुदावंद की आवाज को सुनना है, परमेश्वर से बातें करनी है। इसको एक बोझ की तरह नहीं लेना, इसको एक रीति रिवाज की तरह नहीं लेना कलीसिया। जैसे कई लोग प्रार्थना मान लो नहीं कर पाते, बैठते हैं प्रार्थना में, उनका मन तो बहुत होता है। कई लोगों का बहुत मन होता है कि मैं प्रार्थना करूं, मैं बहुत प्रार्थना करूं, मैं बहुत अपने रिश्ते को मजबूत करूं, उनका बहुत मन होता है, लेकिन वो जैसे ही बैठते हैं वैसे ही सो जाते हैं। तो कलीसिया मान लो किसी के साथ ऐसा होता है तो वो क्या करें, वो अब कुछ समय तक अपनी प्रार्थना को चलते फिरते करो, कुछ समय तक अपनी प्रार्थना को चल फिर कर सकते हो, मत बैठो, आप चलोगे फिरोगे। और सबसे ऐसे जब आप प्रार्थना करते हो तो कलीसिया सबसे पहले प्रार्थना में अपने परमेश्वर का ऐसे धन्यवाद करो कि उसके तुल्य कोई और है ही नहीं,
सच में वो उसके उपकारों को याद करो, जो उसने आप पर दया की, आपको छुड़ाया, आपको कहाँ से निकाल कर लाया। आप उसके उपकारों को याद करना शुरू कर दो, उसके दया को याद करना शुरू कर दो कि सच में आप प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को देखो कि उसने आपके साथ कितना प्रेम किया, कितना, कोई कर ही नहीं सकता इतना प्रेम। जब आप उसके प्रेम को देखोगे ना कलीसिया, आप खुदा के उपकारों को देखोगे, खुद ब खुद आपका रिश्ता खुदा से मजबूत होना शुरू हो जाएगा। आप खुद परमेश्वर में बढ़ना शुरू हो जाओगे जब आप उसको धन्य कहोगे, आप उसके उपकारों को याद करोगे। खुदा सच में शिकायतें नहीं कलीसिया, जैसे हम देखते हैं कि कई लोग प्रार्थना में बहुत सारी चीज़ें शिकायतें करते हैं, परमेश्वर के आगे रखते हैं बातें कि खुदा ऐसा क्यों नहीं है, मेरे बच्चे क्यों नहीं सुधर रहे हैं, बच्चे क्यों नहीं बदल रहे हैं, मेरा पति क्यों नहीं बदल रहा है, मेरी किस्मत क्यों खराब है। कलीसिया, जब आप ऐसी शिकायतें करोगे ना, तो आपका रिश्ता कभी खुदा के साथ मजबूत नहीं होएगा, कभी भी आपका एक रिश्ता परमेश्वर के साथ गहरा नहीं हो पाएगा। तो जैसे आप प्रार्थना में बैठते हो तो शिकायतें नहीं करना कलीसिया, धन्यवाद करो, धन्यवाद करो कि परमेश्वर जी, मान लो आपका मन उदास है, आप परमेश्वर के आगे रखो, खुदा आज मेरा मन उदास है, आज मैं निराश हूं, परमेश्वर आप मुझे बताओ कि इस उदासी से मैं कैसे बाहर आऊं, इस निराशा से मैं कैसे। शिकायत मत करो कि परमेश्वर मेरा ही जीवन ऐसा क्यों है, मेरा ही ऐसा क्यों है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों है। कलीसिया, आप खुदा से उपाय मांगो कि परमेश्वर पिता, आप मुझे बताओ पिता परमेश्वर, मैं क्या करूं कि मेरे बच्चे सही हो जाएं, अच्छे हो जाएं, मेरे बच्चे आपके साथ अच्छे से चले, उनका रिश्ता आपके साथ अच्छा हो जाए। आप खुदा से ऐसे उपाय मांग सकते हो, परमेश्वर से पूछ सकते हो कि पिता आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ कि मैं क्या करूं, आप मुझे ऐसी बुद्धि दो, आप मेरे लिए रास्ता, आप मुझे रास्ता दिखाओ, आप मेरा मार्गदर्शन करो। मेरा पति कैसे बदले, वो बहुत गुस्सा करता है, लड़ाई करता है, मैं कैसे पिता उसके गुस्से को बर्दाश्त करूं, कैसे पिता उसके गुस्से को मैं प्रेम में बदल दूं। पिता आप मुझे सिखाओ, आप मेरे पिता हो, आपके पास तो पिता परमेश्वर जी सारी समस्याओं का हल है। जब हम इस मन से खुदा के सामने जाएंगे ना, सच में कलीसिया एक रिश्ते की तरह, जैसे मान लो जैसे एक बेटी है ना, तो अपने बाप से वो अपने मन की बातें कर रही है कि पापा ये मेरे हस्बैंड ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, मेरे बच्चे ऐसे हैं, पापा कोई बताओ मेरे को, उपाय बताओ, है ना। जैसे बेटी अपने फादर से कुछ उपाय पूछती है तो उनका एक्सपीरियंस है तो वो बता सकते हैं। तो ऐसे ही हमारा स्वर्गीय पिता, उसके पास हर समस्या का समाधान है ना। तो जैसे मान लो आपकी कई निराश हो जाते हैं, उनकी जॉब छूट गई है, घर में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, बच्चे अच्छा उनका कहना नहीं मानते हैं, उनकी बात नहीं सुनते हैं, तो वो उदास हैं। तो वो जब खुदा के सामने जाते हैं, खुदा के सामने उन बातों को रखते हैं, तो खुदा क्या करते हैं, उन समस्याओं से निकलने के लिए उनको समाधान भी देते हैं परमेश्वर उनके, क्योंकि आपका रिश्ता है खुदा के साथ। आप एक ऐसे नहीं कि एक बोझ की तरह गए हो, नहीं मुझे इतने घंटे प्रार्थना में बैठना है, मुझे ज़्यादा प्रार्थना करनी है, ज़्यादा प्रार्थना करनी है। कलीसिया, परमेश्वर को आपकी ज़्यादा प्रार्थना नहीं चाहिए कि आप कितने घंटे करते हो, आपकी प्रार्थना की क्वालिटी कितनी है, आप उसमें कितना आप खुदा से जुड़े हुए हो उस प्रार्थना में। बेशक आप 2 घंटे बैठे हो लेकिन आपकी सोचें ही इधर उधर हैं, तो वो प्रार्थना की क्वालिटी आपकी सही नहीं है ना। आप 10 मिनट 15 मिनट खुदा के आगे बैठे हो तो आपका मन जुड़ा है, क्वालिटी है ना, आपकी कैसी क्वालिटी है प्रार्थना की। तो जब धीरे धीरे करके जैसे कलीसिया आप इस क्वालिटी में प्रार्थना करना शुरू कर दोगे ना, बोझ की तरह इसको नहीं लोगे, आप इसको ऐसे क्वालिटी को बढ़ाओगे, मन को। खुदा जैसे अपने मन की बातों को, जैसे दाऊद भी कहता है, अपने अपने मन की बातों को अपने परमेश्वर यहोवा के सामने रखो, अपने मन की बातों को आप कहो, पिता मेरे बच्चे मुझे तंग करते हैं, परेशान करते हैं, मैं दुखी भी हो जाती हूँ, निराश भी हो जाती हूँ, पिता परमेश्वर जी मैं गुस्सा भी कर देती हूँ उनके ऊपर, खुदावंद मैं आपके सामने आई हूँ,
मैं आपके सामने आई हूँ, मुझे सिखाओ, मुझे बताओ इस समस्या से मैं कैसे बाहर आऊँ। मेरे को पिता मेरा मार्गदर्शन करो, क्योंकि आप ही मेरे पिता हो, आप ही मुझे सिखाने वाले हो, आप ही मुझे बताने वाले हो। बताओ, मेरा मार्गदर्शन करो, इस समस्या से मैं कैसे बाहर आऊँ। या अपने पति के बारे में, या कुछ भी अपनी जॉब के विषय में लेकर कि आपके जॉब पर कुछ ऐसे स्ट्रगल चल रहा है, या खामखा में लोग आपके साथ दुश्मनी रख रहे हैं, या आपको नीचा दिखाते हैं, कुछ भी, उन बातों को हम जब खुदा की हजूरी में, उसकी उपस्थिति में आप बैठ जाते हो, तो आप खुदा से पूछ सकते हो, खुदा मैं क्या करूं, इन हालातों में मैं क्या करूं। खुदा पता है क्या करता है कलीसिया, इसको कहते हैं रिश्ता। रिश्ता, प्रार्थना को मैं फिर से आपको कह रही हूं कि इसको आप बोझ की तरह मत लो, इसको आप रिश्ते की तरह लो। रिश्ता, जब आप प्रार्थना में उसकी उपस्थिति में बैठ जाते हो, तो परमेश्वर क्या करता है, उन विपत्तियों से, उन हालातों से, उन परिस्थितियों से लड़ने के लिए आपको समझ देता है, आपको बुद्धि देता है, आपको ताकत देता है, आपको बल देता है, आपके मनों में शांति आ जाती है। आपके घर में बहुत विपरीत परिस्थितियां हैं, लेकिन फिर भी जब आप उसकी उपस्थिति में बैठते हो तो आपके मन में शांति आ जाती है, आपको आनंद आ जाता है। फिर वो परिस्थितियां आपको बड़ी नहीं लगती, वो आनंद आपके जीवन में क्या करता रहता है, काम करता रहता है। कलीसिया, ऐसे खुदा की उपस्थिति आपके जीवन में क्या करती है, एक आनंद का काम करती है, एक बुद्धि और समझ का काम करती है। इसलिए कलीसिया, जिनको भी प्रार्थना बोझ लगती है, मैं आपको उपाय बताती हूँ कि सबसे पहले आप खुदा का शुक्र करो, उन उपकारों को याद करो, उस कामों को याद करो जो आज तक खुदा ने आपके जीवन में किए हैं। फिर आप घोषणाएं करो, घोषणाएं करो, विश्वास के साथ घोषणाएं करो। चलते फिरते थोड़ी देर अन्य भाषा की प्रार्थना करो। खुदा को कहो, खुदा मैं तेरी उपस्थिति में हूँ, आप मुझे सिखाओ, आप मुझसे बातें करो। जिनको बैठकर नींद आती है वो बैठकर प्रार्थना ना करो, वो चलते फिरते प्रार्थना करो। चलते फिरते प्रार्थना करो, खुदा से बात करो, परमेश्वर के साथ एक रिलेशनशिप में आ जाओ। कलीसिया, जैसे आप अपनी प्रार्थना की क्वालिटी उसको अच्छा कर लोगे ना, तो फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कितने घंटे प्रार्थना कर चुके हो। जैसे आपकी प्रार्थना की जैसे क्वालिटी नहीं है तो आप समय देखते रहते हो, आप फ़ोन चेक करते रहते हो, आप अच्छा अभी 5 ही मिनट हुए, 5 ही मिनट करी, क्योंकि ये क्वालिटी, ये सही प्रार्थना नहीं है, ये क्वालिटी नहीं है। आप बैठ गए हो, बस आपका मन खुदा के साथ है, फ़ोन बंद कर दो, सारी चीज़ों को छोड़ दो, बस एक अपनी प्रार्थना की क्वालिटी को अच्छा करो, क्वालिटी को अच्छा करो, है ना। क्वांटिटी नहीं, उनको मतलब ज़्यादा कितना आप कर रहे हो उसको नहीं, क्वालिटी को देखो, क्वालिटी को देखो, है ना। जब आप क्वालिटी को देखना स्टार्ट कर दोगे, धीरे 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 आपका समय बढ़ता जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, पता भी नहीं चलेगा कलीसिया, क्योंकि अब आपका एक रिश्ता बनना शुरू हो गया खुदा के साथ। तो कलीसिया, सच में मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। जैसे बहनें, है ना, मैंने आपको पहले भी बताया, बहनें काम करती हैं, भाई भी काम करते हैं अपना, तो काम करते करते आप अपने रिश्ते को खुदा के साथ, ऐसे अपने मन को परमेश्वर के साथ लगा सकते हो, परमेश्वर के साथ एक रिश्ते को अपने को मजबूत कर सकते हो। जैसे कलीसिया, हम एक वचन पढ़ते हैं परमेश्वर का, परमेश्वर के वचन में जैसे हम इफिसियों में जाते हैं, इफिसियों 5 अध्याय 5 का अगर हम पढ़ते हैं, 5 का पढ़ते हैं 19 में लिखा है, और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। और आगे लिखा, अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। ये जो बात पौलुस कर रहा है कलीसिया, अपने अपने मन में, ये पौलुस कह रहा है, अपने अपने मन में क्या करते रहो, कि क्या करते रहो, अपने अपने मन में आत्मिक गीत गाया कर, अपने अपने मन में प्रभु के सामने। इसका मतलब जब आप काम कर रहे हो तो आप प्रभु के सामने ऐसे आत्मिक ऐसे गाना शुरू करो। लिखा है गीत गाओ, गाते रहो और कीर्तन करते रहो। कीर्तन, जब आप कीर्तन में होते हो कितना आनंद करते हो, है ना।
जब आप वर्शिप करते हो कितना आनंद में होते हो। तो ये बात कह रहा है पौलुस, अपने मन को लगा कर रखो, ऐसे वर्शिप करते रहो, वर्शिप करते रहो, कीर्तन करते रहो, वर्शिप करते रहो खुदा के साथ, उसकी महिमा करते रहो, उसकी स्तुति करते रहो। सच में इसको कहते हैं प्रार्थना। इसको भी जरूरी नहीं है, आप जरूरी है ये भी कि हम प्रार्थना बैठ करके करें, लेकिन अगर आप प्रार्थना बैठ करके नहीं करते हो, आप काम करते करते भी अपने रिश्ते को क्या कर सकते हो। ऐसा नहीं है जैसे 5 घंटे 4 घंटे 5 घंटे, मेरे को तो पता है कि 5-6 घंटे बहनों को काम में, घर के काम में लग ही जाते हैं, है ना। इतना टाइम तो बहनें दिन में अपने काम को देती हैं। तो कलीसिया, आप इतना समय क्या करते हो, हाथों से काम करते हो, लेकिन अपने मन में पौलुस यही बात हम लोगों को सिखा रहा है। क्योंकि हम 5-6 घंटे बैठकर प्रार्थना तो नहीं कर सकते, लेकिन काम करते करते क्या कर सकते हैं, अपने मन को अपने परमेश्वर के साथ लगा सकते हैं। अपने मन को क्या करना है, अपने मन में गीत गाओ, गीत गाओ, गीत गाओ, परमेश्वर की स्तुति करो, आराधना करो। खुदा तो बहुत महान है, तेरी दया बहुत महान है, तेरा प्रेम कितना महान है। उसके कामों को याद करो, उसकी दया को याद करो, उसके प्रेम को याद करो। उसकी उपस्थिति में ऐसे वो आपके सामने मौजूद है, वो खुदा। सच में जब आपको ऐसा फील होना शुरू हो जाएगा कलीसिया, सच में आपका एक रिलेशन बन जाएगा। फिर आप जब बैठकर भी प्रार्थना करोगे ना, आपको वो प्रार्थना बोझ नहीं लगेगी, आपको बड़ा आनंद आएगा उस उपस्थिति में, बहुत आप आनंद कर पाओगे। जैसे हम देखते हैं कलीसिया, हम अपने प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पिता से बातें करते थे, पहाड़ पर जाते थे, जंगल में चले जाते थे, लेकिन जब वो प्रार्थना करके लौटते थे, आते ही वो बीमारों को चंगा करते थे, अंधों को ऐसे छूते थे, उनकी आंखें आ जाती थी, उनकी आंखें ठीक हो जाती थी, देखने लग जाते थे, है ना, कोढ़ी शुद्ध हो जाते थे। तो कलीसिया, ये एक सामर्थ देती है प्रार्थना, एक रिलेशनशिप हमें क्या देती है, एक सामर्थ। फिर आप भी, जैसे प्रभु ने कहा कि जो मुझ पर विश्वास करता है वो मेरे जैसे काम करेगा, बल्कि मुझसे भी बड़े काम करेगा। क्योंकि प्रभु को पता था कि उनका जो समय पृथ्वी पर वो थोड़ा समय ही है, इसके बाद जो प्रभु पर भरोसा करेंगे वो प्रभु यीशु मसीह के जैसे काम करते जाएंगे, वो परमेश्वर के कामों को आगे बढ़ाते जाएंगे, वो लोगों को छुटकारा देंगे, रोगों से, बीमारियों से, हालातों से लोगों को क्या देंगे, छुटकारा। तो सच में कलीसिया, जो हमारी प्रार्थना है, जो हमारा रिलेशनशिप है, वो हमें स्ट्रॉन्ग करता है, वो हमें मजबूत करता है, वो हमें सिखाता है कि किस प्रकार हमें खुदा की इच्छा में बढ़ना। हम उसकी इच्छा को समझ पाते हैं, हम परमेश्वर के मन को समझ पाते हैं, हम ये समझ पाते हैं कि मेरे परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है और क्या अच्छा नहीं लगता। हम फिर उसकी इच्छा में बढ़ना शुरू कर देते हैं। हम ये कहते हैं, नहीं, ये मेरे पिता को अच्छा नहीं लगता, मुझे ये नहीं करना है। आप अंदर से मजबूत हो जाते हो, आप उस काम को नहीं करते हो क्योंकि आप अंदर से मजबूत हो, आपका रिश्ता मजबूत हो चुका है। आप फिर जो काम परमेश्वर को नहीं अच्छा लगता वो आप नहीं करते हो, आप पिता को सुन पाते हो, आप वो कर पाते हो जो परमेश्वर आपको कहता है करने को, है ना। जो कहता है ना करने को, वो आप तब कर पाते हो जब आपका एक रिश्ता खुदा के साथ मजबूत होता है। जब आप प्रार्थना को एक बोझ की तरह लेते हो ना कलीसिया, फिर आप वो काम करते जाते हो जो शैतान आपसे करवाना चाहता है। लेकिन जब आपका एक रिलेशनशिप है खुदा के साथ, तो सच में कलीसिया, फिर आप वो करते हो जो खुदा कहता है, जो खुदा कहता है, जो परमेश्वर कहता है, जो परमेश्वर चाहता है आप करो, फिर आप वो कर पाते हो। पवित्रताई में रहना, परमेश्वर भलाई को करना, प्रेम करना, सच में फिर आप वो कर पाते हो। तो कलीसिया, मैं बस आपको यही कहना चाहती हूँ कि आपको प्रार्थना को कभी भी एक धार्मिक रीति रिवाज की तरह नहीं लेना। और अगर आपको सच में प्रार्थना में बढ़ना है, तो मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ। अगर आपको प्रार्थना में बढ़ना है तो आपको क्या करना है, एक समय रखना है, प्रार्थना का एक समय रखना है और एक स्थान रखना है। एक स्थान रखो, एक समय रखो। आप उस समय पर बैठते हो प्रार्थना पर, तो ये एक रिस्पेक्ट है,
एक रिस्पेक्ट है खुदा के साथ, और उस स्थान आपको ना धीरे धीरे क्या हो जाता है, उस समय पर बैठने की आदत हो जाती है, और उस स्थान पर बैठने की क्या हो जाती है, आदत। तो सच में ऐसे भी आप प्रार्थना में बढ़ सकते हो। जिनको प्रार्थना बहुत बोझ लगती है, बहुत मुश्किल काम लगता है प्रार्थना, है ना, तो सच में कलीसिया प्रार्थना एक आनंद का विषय है, बहुत आनंद का विषय है। जब आप प्रार्थना में बैठते हो तो एक आनंद को फील करते हो। खुदा की उपस्थिति में आनंद है, आनंद। खुदा की उपस्थिति में आलस नहीं है कलीसिया, आलस नहीं है, सुस्ती नहीं है। उसकी उपस्थिति में क्या है, आनंद है, आनंद, खुशी, सामर्थ। जब आप उसकी उपस्थिति में होते हो तो सामर्थ से आप भरते हो। तो सच में कलीसिया आज से मैं विश्वास करती हूँ कि आप प्रार्थना को एक बोझ की तरह नहीं लोगे, और जिनसे प्रार्थना नहीं हो पाती है बैठ करके आप खड़े हो जाओ, उठकर चलो, वर्शिप करो। शुरू में आप वर्शिप करो। अगर आपसे प्रार्थना आपको नहीं आती है तो आप खुदा की स्तुति करो, वर्शिप करो। आप खुदा को कहो, खुदा मुझे सिखाओ, मैं आपके सामने हूँ, आप मुझे बताओ मुझे क्या बोलना है, मुझे क्या कैसे प्रार्थना करनी है, आप मुझे सिखाओ। तो परमेश्वर आपको क्या करेंगे, सिखाएंगे, है ना। तो परमेश्वर आपसे बात करेंगे। सच में आपका रिश्ता बहुत मजबूत हो जाएगा कलीसिया। आप उसकी उपस्थिति में बहुत आनंद को फील करोगे, ये मैं विश्वास करती हूँ। सच में कलीसिया मैं अपने परमेश्वर पिता का बहुत सारा धन्यवाद करती हूँ कि खुदा ने हमें ये सिखाया है कि हमें किस प्रकार प्रार्थना को बोझ नहीं समझना है, एक रिश्ता समझना है, एक रिश्ते की तरह, एक फादर की तरह। एक बच्चों को अपने एक फादर से जैसे बातें करते हैं, ऐसे आपको अपने पिता से क्या करनी है, वो हमारा स्वर्गीय पिता है, हमने उससे क्या करनी है, बात करनी है, एक रिलेशनशिप अपना मजबूत करना है ना। तो सच में आप उसकी ग्रेस में भरते जाओगे, अनुग्रह में बढ़ते जाओगे, सच में आप उसके आनंद से भरते जाओगे, पवित्र आत्मा से भरते जाओगे, ये मेरा विश्वास है कलीसिया। सच में मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ कि आप सारे प्रार्थना में बहुत बढ़ो और आपका रिश्ता खुदा के साथ बहुत गहरा हो जाए। हम सब अपनी आंखों को बंद करते हैं, अपने मन को लगाते हैं खुदा के साथ। सर्वशक्तिमान पिता, धन्यवाद करती हूँ खुदावन, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में मौजूद है। मेरे जिंदा खुदा, मेरे सामर्थी पिता परमेश्वर जी, मैं तेरे बच्चों के लिए विनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित खुदावन पिता परमेश्वर जी। मैं सच में तेरे बच्चों के लिए मांगती हूँ खुदा, जिनके जीवन में प्रार्थना के लिए बड़ा स्ट्रगल है, बहुत स्ट्रगल करते हैं प्रार्थना करने में खुदा, मैं तेरे बच्चों के लिए प्रार्थना करती हूँ खुदावन पिता, ये बोझ इनके जीवन से हट जाए खुदावन, और पिता इनका रिश्ता तेरे साथ गहरा हो जाए पिता। ये प्रार्थना को एक बोझ की तरह ना ले खुदावन, एक रिश्ते की तरह ले खुदा। परमेश्वर ये आपकी उपस्थिति में आनंद को फील करें, एक सामर्थ को प्राप्त करें मेरे खुदावन पिता। मैं तेरे बच्चों के लिए विनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ खुदावन, ये आपसे मार्गदर्शन को प्राप्त करें खुदावन पिता परमेश्वर। जो आपने अवेलेबल रखा है हमारे लिए खुदावन, ये उसको प्राप्त कर सके, रिसीव कर सके खुदावन। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ खुदा, सच में आप हमारे बीच में मौजूद हो, और सच में आपने मेरी हर एक विनती प्रार्थना का उत्तर दिया है खुदावन। मैं विश्वास करती हूँ खुदावन, आज तेरे बच्चों के जीवन से सारा बोझ हट चुका होगा और ये रिलैक्स होकर के खुदा आपसे बात करेंगे परमेश्वर जी। मैं ऐसा भरोसा करती हूँ, और रिलैक्स होकर ये अपने रिश्ते को आपसे मजबूत करेंगे, मैं ऐसा विश्वास करती हूँ खुदा। और मैं भरोसा करती हूँ इनका रिश्ता आपके साथ बहुत ज़्यादा गहरा हो चुका है, यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की, जय मसीह की।